हेलो फ्रेंड, बुद्धा क्लासेज बाय मंटू सर में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था यूज ऑफ कैन, जिसको आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको समझ में आएगा। तो बिना समय हम लोग वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन स्टैंड, जिसका हिंदी अर्थ होता है सहन कर सकता है, मतलब सहन करना या सहन कर सकता। तो आइए देखते हैं, जब किसी वाक्य में यह कहा जाए कि कर्ता, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार को सहन कर सकता है, तो ऐसे वाक्यों को हम कैन स्टैंड की मदद से बनाते हैं। और अगर कहा जाए कि कर्ता सहन नहीं कर सकता है, तो ऐसे वाक्यों को कैन नॉट स्टैंड की मदद से बनाते हैं। ऐसे वाक्यों को और टेंसों में भी बनाया जाता है, लेकिन ऐसे वाक्यों को अक्सर कैन नॉट स्टैंड की मदद से ही बनाते हैं। आइए कुछ वाक्य बनाते हैं। तो पहला वाक्य है आपका, पक्षी इस तापमान को सहन कर सकते हैं। तो इस वाक्य में सर्वप्रथम ये हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट उसे हम बोलते हैं वाक्य में जिसके विषय में बात किया जाता है, या वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, तो उसको ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे ये वाक्य जो है आपका, पक्षी इस तापमान को सहन कर सकते हैं, इस वाक्य में हमें किसके विषय में बात किया जा रहा है? तो पक्षी के विषय में। तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है पक्षी है। इसका स्पेलिंग होगा बर्ड्स कैन स्टैंड दिस टेम्परेचर। अगला आपका सेंटेंस है, उसका दिल इस तनाव को झेल सकता है। हिज हार्ट कैन स्टैंड दिस स्ट्रेस। अगला है आपका, हम उसकी बेवकूफ़ी सहन कर सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा, वी कैन स्टैंड हिज फोली। नेक्स्ट है, हम व्यापार में घाटा सहन कर सकते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, वी कैन स्टैंड लॉस इन बिजनेस। ये सभी जो सेंटेंस हमने जाना है, ये सभी सकारात्मक वाक्य हैं। आगे हम पढ़ेंगे नकारात्मक वाक्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो आइए जानते हैं निगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। उसके लिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट स्टैंड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। पहला जो आपका सेंटेंस है, आप यह अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, यू कैन नॉट स्टैंड दिस इंसल्ट। आपका वह आपके दोस्त को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, ही कैन नॉट स्टैंड योर फ्रेंड। क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा जो सेंटेंस है, मैं आपको सिगरेट पीते हुए सहन नहीं कर सकता हूँ। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, आई कैन नॉट स्टैंड यू स्मोकिंग सिगरेट्स। अगला सेंटेंस है,
वे मुश्किल समय को सहन नहीं कर सकते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे कैन नॉट स्टैंड द डिफ़िकल्ट टाइम। अगला आपका वाक्य है मैं उसकी बुरी आदतें सहन नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट स्टैंड हिज बैड हैबिट्स। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। और ये 2 सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिख के देना है। मैं वाहनों के धुएं को सहन कर सकता हूँ। दूसरा है तुम इस हार को सहन नहीं कर सकते हो। थैंक यू।